अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक 3+ के अल्फ़ाबेट एल के बारे में जानेंगे। हमारे ऐसे लॉज हैं एल की पहचान करना, एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को जानना, एल की साउंड क्या है उसको पहचानना और इसके साथ साथ एल की फॉर्मेशन को जानना। हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, एल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम करते हैं रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट कराने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं और उनमें से जो तरीका आपको बेहतर लगे आप वो क्लास में इख्तियार कर लीजिए। आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की और बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट किस चीज़ की है और इसकी साउंड क्या है। इसके साथ साथ इस साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। दूसरी एक्टिविटी जो आप चूज़ कर सकते हैं वो ये कि आप बच्चों को डिफरेंट साउंड्स बताएं, यानी अल्फ़ाबेट के साउंड बताएं और बच्चों से पूछें ये साउंड किस अल्फ़ाबेट का है। उसके साथ ये पूछें कि इस साउंड से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। तीसरी एक्टिविटी, आप इस बुक के पेज के ऊपर जो तस्वीर मौजूद है उसकी डिस्कशन कीजिए और डिस्कशन करते करते बच्चों से उन वर्ड्स की बिगनिंग साउंड्स के बारे में बात कीजिए जो बच्चों ने पहले कर ली हो। अब इसमें से जो चीज़ आपको, यानी जो एक्टिविटी आपको ज़्यादा बेहतर लगे वो रीइंफोर्समेंट के लिए करा दीजिए। फिर हम चलेंगे आज के लेसन की तरफ और वो है हमारा एल। एल जी, हमारी एल की साउंड है ल। अगर आपके जहन में ल है तो वो गलत है। आपने बच्चों को बताना है द साउंड ऑफ एल इज ल। हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लैश कार्ड्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है लायन, लीफ, लैम्प, लॉक और लेमन। यानी कि लायन, लेमन, लीफ, लैम्प और लॉक। यहाँ पे आपने 7 बच्चों को गाइड करना है कि इन वर्ड्स की बिगनिंग साउंड क्या है। ये फोकस ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बुलाइए, मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स दिखाइए और बच्चों से पूछिए कि एल की साउंड क्या है। जब आपने इसके बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपने बुक की पेज की तरफ और हमारे पास यहाँ पे जो बुक के पेज में पिक्चर मौजूद है वो है शेर की। शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन। लॉयन नहीं कहते, लायन कहते हैं जी, लायन नॉट लॉयन। ठीक है, तो ये है लायन। इसके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए और बहुत मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन भी दीजिए। मिसाल के तौर पे जो शेर है, जो लायन है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, जो सर के ऊपर बाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेयर? नहीं, हेयर तो नहीं कहते, उसे हम मेन कहते हैं जी। हम अपने बालों को बाल कहते हैं लेकिन जो शेर के ऊपर बाल होते हैं उसको हम मेन कहते हैं। इसी तरह की मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दीजिए। फिर हम, जब आपने इस पिक्चर के बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो और साथ आपने बच्चों को साउंड की प्रैक्टिस भी करवा दी हो, फिर हम इसी के बिल्कुल नीचे कुछ एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। और वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी वो है जहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के ज़रिए हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये अल्फ़ाबेट मुख्तलिफ वर्ड्स में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम देखते हैं लायन के अंदर तो ये अल्फ़ाबेट बिल्कुल शुरू में आता है। अगले वर्ड में एल जो है दरमियान में, यानी मिडिल में आ रहा है, और जो उसके बाद अगला वर्ड है इसमें एल एंड पे आ रहा है। यानी कि एक ही अल्फ़ाबेट मुख्तलिफ जगहों पे भी आ सकता है। इस एक्टिविटी को कराने के लिए आपने पूरी क्लास को इन्वॉल्व करना है। जब आपने ये वाला काम अच्छे से करा लिया हो तो फिर हम चलेंगे राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। कैपिटल एल को लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे और फिर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये है हमारा कैपिटल एल। टू राइट कैपिटल एल, we'll draw a straight line down and make a sleeping line. This is capital L. Small l को बनाने के लिए हम ऊपर से नीचे एक लाइन लाएंगे और एक हुक बना देंगे। ये है small l. To write small l, we'll draw a straight line down and make a hook. This is small l. जी डियर टीचर्स, एल की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम एक्टिविटी बुक का इस्तेमाल करेंगे जी, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से जो फराहम की गई हैं।
एल को लिखने के लिए हमारे पास कैपिटल एल है और स्मॉल एल है और वो सारे डॉटेड लाइंस पे हैं। आप पहले डॉटेड लाइंस के ऊपर कैपिटल एल करवाइए और उसके बाद स्मॉल एल करवाइए। होमवर्क के लिए आप बच्चों को कलरिंग पेज दे दीजिए और जिसका SLO तो हमें मालूम है, जी यानी बच्चों ने लाइन के अंदर कलर करना है और ये SLO की इंफॉर्मेशन आप डायरी के ज़रिए पेरेंट्स को बताएंगे। इस काम के बाद हम चलेंगे अपनी रीइंफोर्समेंट की तरफ और रीइंफोर्समेंट हम कराएंगे LED प्रोजेक्शन के थ्रू, जिसकी मदद से हम क्लास डिस्कशन जनरेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।